हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं 2 बार CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया हुआ हूं और मेरे अच्छे मार्क्स भी रहे हैं दोनों इंटरव्यू में। तो चैनल की तरफ से एक रिक्वेस्ट आया था कि इंटरव्यू के लिए कि कोई वीडियो बनाया जाए। तो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि डैफ पे बनाते हैं वीडियो, विच इज़ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। और क्योंकि जो डैफ होता है, डैफ से ही 80 to 90% क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और मैं इस पे अच्छे से कोशिश करूँगा कि जस्टिस करूँ। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इवन UPSC की किसी भी टाइप की इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो, क्योंकि UPSC सभी टाइप के इंटरव्यू इसी पैटर्न पर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डैफ में क्या होता है, नाम होता है, रोल नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, मोबाइल नंबर होता है। तो जो क्वेश्चन बन सकता है वो बनता है नेम से। जैसे आपका कुछ भी नाम हो सकता है, तो नाम का मीनिंग क्या है। तो उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था तो उनके बारे में पूछा गया कि जैसे मोहम्मद से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। तो नेम का आपका इतना सिग्निफिकेंस है और ये इतना डिटेल आपको जानना चाहिए। उसके बाद से आता है आपका, जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस है, सिटी है और स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्नॉल है। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर आदमी का मैंने डैफ लिया है और उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए कुछ चीज़ें मैंने डार्क किया हुआ है। आप आई थिंक आप वो चीज़ समझते हैं। तो जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ आपको। जैसे नॉर्नॉल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो कोई रीजनल अगर इशू है उस पर ध्यान दे दीजिएगा। आपका जो सिटी है उसका सेक्स रेशियो क्या है, वहाँ पे ऐसा क्या बेस्ट थिंग है जहाँ पे विजिट किया जा सकता है, आप जानते हैं कि नहीं। उससे आप जो चीज़ बताएंगे उससे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। वैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट की आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या स्पेशलिटी है, यही नाम क्यों है, ये भी कई बार पूछा जाता है। डिपेंडिंग ऑन द किस नाम से, कोई हिस्ट्री में उसका सिग्निफिकेंस है तो उससे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे कई लोगों का डिस्ट्रिक्ट होता है बोध गया या गया होता है, कुछ लोगों का कुशीनगर होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जो बुद्ध भगवान से रिलेटेड है। वैसे ही आपके महेंद्रगढ़ में मेजर इशू क्या है, उसका सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पूरा, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है, कंपेरिजन किया जाता है, ठीक है, कि जियोग्राफिकल कंपेरिजन होता है कि इस रीजन में ये आपका हिमालयन के कौन से रीजन में आता है, या फर्टाइल लैंड है कि नॉन फर्टाइल लैंड है। तो इससे रिलेटेड जियोग्राफिकल कंपेरिजन रीजन भी, लोकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर MP, कभी कभी MP MLA का भी नाम पूछ देते हैं लोग। यहाँ पे मेन कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सोशल इशू क्या है यहाँ का, उससे भी रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती है, उसका भी आपको ध्यान देना होगा। स्टेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जस्ट 2-3 पेज के बाद बताता हूँ, अगले पेज पे इसी वीडियो में बता रहा हूँ। और उसके बाद एक होता है डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ का एक इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस है क्या, कोई फ्रीडम फाइटर डे दिन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और उस दिन किसी का बर्थडे भी आता है क्या, ऐसा कुछ देख लेना है। बर्थ डेट हो, किसी फ्रीडम फाइटर का डेथ हो, या ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ हो हिस्ट्री में, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे रिलेटेड चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ डेट आ गई तो एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिस दिन आपका इंटरव्यू डेट होगा ना, उस इंटरव्यू डेट के दिन भी आप देख लीजिएगा कोई डे तो नहीं है, और उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये OBC क्या होता है, हो सकता है आपके SC हो, ST हो या EBC हो, तो सारे कैटेगरी के बारे में आप थोड़ा जान लीजिएगा कि उसकी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो कैसे उसको डिसाइड होता है, क्या है अभी प्रेजेंट में क्राइटेरिया क्या। रिजर्वेशन इशू से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें जैसे मान लो कि आप SC, ST, OBC, EBC को कैसे आप जस्टिफाई करो कि रिजर्वेशन कितना सही है। हमेशा से रहा है इशू रिजर्वेशन के लिए, तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, एक कॉन्क्लूडिव आंसर होना चाहिए आपके पास। एक बिल भी आया था इससे रिलेटेड, वीमेन रिजर्वेशन से। और अभी फोर्सेज में, अभी रिसेंटली फोर्सेज में कहाँ कहाँ पे कितना परसेंटेज रिजर्वेशन है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। और हो सकता है कि वो पूछ दें इससे रिलेटेड, ये भी बताना पड़ेगा। एक परमानेंट कमीशन फॉर द वीमेन रिक्रूटमेंट की बात हुई है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें अभी डेवलपमेंट हुआ है। कॉम्बैट रोल जो है वीमेन को किस किस फील्ड में अभी तक, आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स कहाँ तक मिला हुआ है, इससे रिलेटेड इशू अभी क्या क्या आ रहे हैं। कुछ आप स्टडी इससे रिलेटेड कर सकते हैं US
आर्मी का भी कर सकते हैं। वहाँ पे कॉम्बैट रोल में वीमेन को लिया जाता है, लेकिन उससे क्या क्या इशू आते हैं, उससे इशू रिलेटेड भी आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ये इजराइल के फोर्स में भी ऐसे होता है, वहाँ भी कुछ इशू आते हैं। तो इनसे हम लोग सीख लेके और उस चीज़ को पहले ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम कॉम्बैट रोल में वीमेन को इंडक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉन क्रीमी लेयर है, तो क्रीमी लेयर से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आने के एरिया है। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 10th का 12th का कितना परसेंटेज है। यहाँ पे अगर इस तरह का कुछ चेंजेज आ रहा है, आपके मार्क्स परसेंटेज में चेंजेज आ रहे हैं 10th और 12th में, तो अगर इतना चेंजेज आ रहे हैं तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि इतना परसेंटेज का ड्रॉप कैसे हुआ आपके परसेंटेज में। कभी कभी क्या पूछा, आपके स्कूल का क्या नाम है, उसका क्या मतलब है, कुछ नाम होता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का नाम है, तो यूनिवर्सिटी का इससे कुछ वर्ड होता है, लिंगायस, ये क्यों ऐसे नाम पड़ा है, क्या पड़ा, अभी कुछ NIRF रैंक क्या है इनकी। ठीक है, वाइस चांसलर कौन है, अभी कोई इशू चल रही है क्या, अभी कितना ग्रोथ हो रहा है। इसके कभी कभी एलुमनी के बारे में भी पूछते हैं, कोई फेमस एलुमनी है उसके बारे में भी पूछते हैं लोग। ठीक है, आपने M.Tech किया हुआ, देखो अभी क्या इस तरह का कुछ मार्कशीट आया आपका। ठीक है ना, एकदम अलग है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, बट ही डिड M.Tech ऑल्सो। तो अगर M.Tech इन्होंने किया हुआ है तो इन्हें M.Tech से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। पूछ सकते हैं कि आप इतना हाईली क्वालिफाइड है M.Tech के लिए, CFF में क्यों आना चाहते हैं, आप क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसे, आप इतने M.Tech किए, आप कुछ और आगे रिसर्च कीजिए और टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए, उससे भी देश की तरक्की होगी, उससे भी देश की सेवा होगी। बेसिक इंजीनियरिंग क्वेश्चन, क्योंकि आपने सिंस आपने B.Tech किया हुआ है तो बेसिक इंजीनियरिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि न्यूटन्स लॉ क्या है। ठीक है, तीनों लॉ बताइए। फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ सकते हैं, तो 0th, 1st, 2nd, ये सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो अभी देखिए, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो उनसे ये भी क्लिक कर, हाउ टू ग्रो इंडस्ट्री, स्कोप क्या है कि आपके एरिया में, पूरा इंडिया में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ सारे से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि किसी एक टॉपिक को अगर उनको क्लिक कर गया या पकड़ लिए तो उससे ये सब क्वेश्चन इतना इतना डीप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर उस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लेंगे हर एक पार्ट को, तो कोई भी पार्ट पकड़ेगा तो आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे इसमें, क्योंकि ओवरऑल सिलेक्शन का क्राइटेरिया मार्क्स ही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू विल यूज योर B.Tech, M.Tech इन CFPF सर्विसेज। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका कोई कोर एरिया है, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे सर्विसेज में जाने के बाद, क्योंकि आपका स्पेशलिटी तो ये है। ओके, आपने पहला सर्विस प्रेफरेंस दिया है CISF, आपने इसको पहला क्यों दिया है, आपके पास रीजन होना चाहिए। आपका रीजन अलग हो सकता है, आप जो है रीजन बताइए, कन्विंसेबल होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कि किसी ने क्या आंसर दिया है, और आंसर कॉपी करने की भी जरूरत नहीं, आप अपना आंसर बनाइए और उसी आंसर को दीजिए, उनको लगे कि आपका आंसर है। ठीक है, आपने CRPF को 5th पे रखा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी, आपने इसको एकदम लास्ट में क्यों रखा है और CISF को 1st पे क्यों रखा है। तो अब अगर आप रखें तो आप बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सर, ऐसा है वैसा है, तो दे कैन आस्क रिलेटेड स्पेसिफिक फोर्सेज। लेकिन DG कौन है इसके, इसका मोटो क्या है, उसके बारे में हिस्ट्री पूछ सकते हैं वो लोग। CISF डे कब मनाया जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला किसी का SSB भी हो सकता है 1st। ठीक है, तो जिससे जो रिलेटेड होगा उससे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन क्या होता है ऑल फोर्सेज में, डिफरेंट इंटरनेशनल बॉर्डर में डिफरेंट फोर्सेज क्यों डिप्लॉय की जाती हैं, और इससे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इनके और क्या क्या काम करती हैं फोर्सेस, केवल वही बॉर्डर प्रोटेक्ट करती हैं कि और भी कुछ काम करती हैं। तो ये सब भी जानकारी आपको फोर्सेस से डिटेल में निकल सकते हैं। इवन इसके लिए काम कर सकते हैं, इनके वेबसाइट पे सबका हिस्ट्री दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है सबके स्पेसिफिक वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको ये DG, मोटो, हिस्ट्री और CISF ये सब मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ है, आपको किसी से उसके अलावा जानने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी तरह अभी मैंने बात किया था कि क्योंकि स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंटरव्यू के लिए, तो स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन इन लोगों का काफ़ी होता है। यहाँ पे क्या है, रीजनल इशू यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। लेकिन अगर वही आपको मान लो आपका स्टेट है राजस्थान,
तो राजस्थान क्या है कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है, तो आपका ना बाउंड्री से रिलेटेड सवाल ज़्यादा होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसा आपका स्टेट होगा उस तरह का, मान लो आपका वेस्ट बंगाल स्टेट है तो आपका बाउंड्री से रिलेटेड वहाँ पे बीएसएफ रहती है, इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, तो वहाँ पे बीएसएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह आपका अगर अरुणाचल प्रदेश है तो आपसे रिलेटेड आ जाएंगे आईटीबीपी के बारे में, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक, बट स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन हमेशा रहेंगे। जैसे मान लो हरियाणा है, स्टेट स्पेसिफिक क्या होता है, किसान का वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कॉज क्या है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन क्या, आपसे पूरा आइडिया लिया जाएगा, पूछा जाएगा डिटेल में आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को, इसमें कोई सिक्योरिटी एस्पेक्ट है क्या, उसे इंटरनल क्या प्रॉब्लम है, एक्सटर्नली क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हाउ डीप यू थिंक, और सबका एक कंक्लूजन होना चाहिए, ऑनेस्ट और क्लियर ओपिनियन रखें। क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंसर में, क्लैरिटी बहुत, नो कन्फ्यूजन। आप स्टैंड भी ले सकते हैं बट क्लैरिटी होना चाहिए, कन्फ्यूजन वाला स्टैंड नहीं लेंगे। अगर सेक्स रेशियो आपका पूछ दिया आपके स्टेट का इतना ख़राब है, आपको भी पता ही है कि हरियाणा का सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्या उपाय है, अभी क्या किया जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक कि अभी क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का एक एक आपके पास सॉलिड आंसर होना चाहिए। स्पोर्ट्स में इसी स्टेट से क्यों लोग आते हैं इतना ज़्यादा, हर जगह मेडल वेडल आता है, क्यों आते हैं, तो इसके लिए भी आपको अदर स्टेट को क्या इंस्पायर करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। इसी तरह एनसीआरबी का रिपोर्ट थोड़ा सा देख लीजिए कि उसमें हरियाणा का क्या रिपोर्ट है। उसी तरह आप अपना स्टेट स्पेसिफिक देख लीजिएगा कि क्या रिपोर्ट है उससे रिलेटेड, क्राइम व्राइम से रिलेटेड, तो उससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि लॉ ऑर्डर कितना मेंटेन किया जा रहा है, क्राइम क्या है, क्यों है इतना। तो हल्का फुल्का एक आइडिया होना चाहिए आपको, एकदम ब्लैंक नहीं होना है। और एक क्वेश्चन मैं कई बार फेस किया हूँ, हालांकि लोग बोलते हैं, मैं उसमें इंटरव्यू में कभी ऐसा फेस नहीं किया, लेकिन मॉक इंटरव्यू में बहुत लोग ट्राई किए थे इस चीज़ को कि पूछने का कि हाउस वाइफ एंड हाउस मेकर में क्या डिफरेंस है। अगर आप इस चीज़ को जानते हैं पता कीजिए और कमेंट करके बताइए आप क्या जानते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपका सिटी जो है वो क्या है, नरनौल है, सिटी जो है नरनौल है। इसी तरह आपका भी सिटी होगा कोई, नरनौल होगा, तो उसको क्या होगा कि आप अभी इंटरव्यू देने आएंगे, दिल्ली आएंगे, यूपीएससी बिल्डिंग में आएंगे देने के लिए, तो आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप वहाँ रहे हैं अपने सिटी में और आप दिल्ली आए हैं, या कई लोग बोलते हैं कि सर हम दिल्ली ही रह के तैयारी कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि आप इस चीज़ को कंपेयर कीजिए वहाँ की सिटी के और यहाँ के सिटी को। कभी कभी पूछ देते हैं कि 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव पॉइंट्स बताइए दोनों सिटी को कंपेयर करके, तो इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम लोग लिखते हैं कि पर्टिकुलर प्राइज, मेडल्स एंड स्कॉलरशिप, टीम्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, आपको इसके बारे में डिटेल देना होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना होता है, इंटरेस्ट बताना होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आप चीज़ इस फॉर्म में आपने फिल किया होगा, एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसी से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मतलब समझ जाइए कि मेजर एरिया है क्वेश्चन पूछने का, इससे तो ज़रूर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और कभी कभी इसी पे ही इंटरव्यू खत्म हो जाता है, इसी से स्टार्ट होता है, इसी पे खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ को तो किसी भी हालत में तैयार करना है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है प्राइज एंड मेडल स्कॉलरशिप में कि सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द कॉलेज मेकिंग ऑन द सेव टाइगर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, पूछते हैं, तो कोई भी इंटरव्यूअर इसका पूछेगा कि डिटेल पूछता है कि आखिर ये है क्या था। देखो यहाँ से उतनी क्लियर नहीं हो रही है, डिटेल बताना होगा, आपके पास डिटेल आंसर होना चाहिए उसका। फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मान लेते हैं कि ये सेव टाइगर पे था, तो इससे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ट्री कैसे बनेगा, टाइगर्स इन इंडिया क्या है, ठीक है, हाउ टू सेव देम, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आएंगे। आपने लिखा है टीम स्पोर्ट्स में क्रिकेट एंड बास्केटबॉल टीम, ठीक है, हो सकता है आप इसके मेंबर रहे हों, तो आप इसे देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकते हैं कि दोनों में कॉमनलिटी क्या है,
कॉमन चीज़ क्या है अपने कंट्री में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिकेट को क्यों दिया जाता है और बाकी स्पोर्ट्स को क्यों नहीं मिलता, और बाकी स्पोर्ट्स को क्या मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए, और आपके पास क्या उपाय, क्या सोचते हैं इसके बारे में। आज जैसे यहाँ पे वॉलीबॉल लिखा हुआ है, तो वॉलीबॉल को कैसे ग्रो किया जाए। ओके, ऐसे ही आपने यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप हेल्ड इन द स्कूल या कॉलेज, ठीक है। आपने हेड ऑफ द स्टूडेंट वेलफेयर एंड द डिसिप्लिन कमेटी एट द कॉलेज लेवल, वॉलीबॉल टीम कैप्टन इन क्लास। अब देखिए यहाँ पे ना सीधे पता चला आप हेड कर रहे हैं, यानी लीडरशिप की कुछ बात हो रही है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए। तो कभी कभी वो डेफिनेशन भी पूछ देते हैं, उसमें आप जब बताएंगे तो उसमें से कोई वर्ड पकड़ के भी डेफिनेशन वो लोग पूछ सकते हैं। तो इस सब चीज़ के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। उसी तरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का देख लीजिए एंड इंटरेस्ट का देख लीजिए, जैसे योगा है, तो आपने लिखा योगा क्लासेस टीचिंग अंडर प्रिविलेज क्लास। आप योगा, आई थिंक आप योगा क्लासेस लेते थे और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को पढ़ाते थे, तो आपको ये पता होना चाहिए योगा क्या है, योगा का डिटेल में क्या है, उसमें स्टेप्स क्या होते हैं, उसमें अष्टांग योगा क्या होता है, एंशिएंट लिंक क्या है, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है योगा का, हाउ टू प्रमोट देम, कि उसका फोर्सेज में क्या यूटिलाइजेशन है, फोर्सेज में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आप जाएंगे तो ये सब बताना पड़ेगा आपको। तो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन क्या होते हैं, और ये ऐसे जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं कि वो अंडर प्रिविलेज क्यों हैं, कि क्यों ऐसा सिचुएशन आया हुआ है, उनका सॉल्यूशन क्या है, क्या किया जा सकता है, और ये कैसे अपने सिक्योरिटी में थ्रेट है। ये चीज़ बैठ के आप सोचेंगे, बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा। आगे में देखते हैं, एक जैसे कि आप अपने फादर का आपने प्रोफेशन लिखा हुआ है कि प्रोफेसर हैं, वो लेक्चरर के थ्रू एंट्री हुए थे। तो कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होता है कि कोई मेंबर्स पूछ देते हैं कि ऐसा क्या है क्वालिटी, प्रोफेशन से हो सकता है कि नहीं पूछें, इससे बहुत लेस लाइकली है, बट पूछते हो तो बेटर ये होगा कि हम इस चीज़ को भी तैयार रखें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा ही है। क्वालिटी दैट यू हैव अडॉप्टेड, कौन सी क्वालिटी है आपके फादर की और या फिर आपकी मदर भी हो सकती हैं, कि जिसको आपने अडॉप्ट किया है, क्यों अडॉप्ट किया है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो थोड़ा बहुत आप इस पर भी देख लीजिएगा, अपने पापा के प्रोफेशन से थोड़ा सा देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। हाँ, लास्ट में एक समरी शीट होती है, एक शॉर्ट में डिटेल रहता है, ये इंपॉर्टेंस होता है इंटरेस्ट का, और प्राइज, टीम्स, पोजीशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो इसमें जो डिटेल रहता है तो सेम रहता है, जो डिटेल में मैंने बताया उसी का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एक लास्ट पेज रहता है। होता क्या है कि ये जो लास्ट पेज है, समरी पेज है, ऐसा बोला जाता है कि जो बाकी मेंबर होते हैं पैनल के, उनके पास ये समरी शीट होती है, और जो चेयरमैन होता है आपके बोर्ड में, जिस बोर्ड में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उसके पास डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होती है। मैंने जो पहला पेज से जो दिखाया मैं, उस तरह का पेज होता है सब कुछ, तो वो पूरा डिटेल देखता है। लेकिन ये वाला भी पेज रहता है, तो ये वाला चीज़ मैंने सब डिस्कस कर लिया है, ये सब बता दिया मैंने, इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन कितना बन सकते हैं, ये भी स्कूलिंग वाला भी मैंने आपको बता ही दिया, तो ये भी बता दिया। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बताइएगा कि कितना अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।